विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुरुलब्धये। तत्वार्थ सूत्र अपर नाम मोक्ष शास्त्र, इसके दूसरे अध्याय पर अपनी चर्चा चल रही है। संसारी जीवों के भेद प्रभेदों की चर्चा चल रही है। संसारी जीवों के सबसे पहले समनस्क और अमनस्क दो भेद किए, पश्चात संसारी जीवों के त्रस और स्थावर ऐसे दो भेद किए। सबसे पहले जीव के भेद किए। जीव के भेद कौन कौन से हैं? संसारी और मुक्त, ये जीव के दो भेद हैं। और फिर संसारी जीव के दो भेद बताए, समनस्क अमनस्क अथवा अन्य प्रकार से त्रस और स्थावर। फिर स्थावर जीवों का वर्णन किया। स्थावर कितने प्रकार के हैं? तो कि 5 प्रकार के स्थावर हैं। पृथ्वी, काय, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। यहाँ जीव की चर्चा चल रही है, ध्यान रखना। अपन ने 4 प्रकार के स्थावर बताए थे, उसमें से जीव स्थावर कितने प्रकार के? स्थावर 5 प्रकार के, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय। इन पांचों में एक एक के 4-4 भेद कह रहे थे। पृथ्वी सामान्य, पृथ्वी काय, पृथ्वी कायिक, पृथ्वी जीव। तो इसमें जीव कितने हैं? पृथ्वी कायिक। और जो जीव जन्म लेने जा रहा है पृथ्वी काय में, पृथ्वी में अभी जन्म लेने जा रहा है, वो जीव को संज्ञा है ना। वो पृथ्वी संज्ञा किसको है? वो जीव को है। हाँ, दो है ना। पृथ्वी काय जिसने शरीर, मतलब शरीर निकल, जिसमें जीव निकल गया है। पृथ्वी जीव जिसमें से निकल चुका है। अकेली जो पृथ्वी काया है वो अजीव अचेतन है, और जिसमें से बहुत दिनों पहले ही कोई जीव निकल गया है, जड़ है। बहुत दिन पहले निकला हो चाहे आज निकला हो, है तो वो निर्जीव स्थावर ना। तो उसकी चर्चा यहाँ नहीं चल रही है। यहाँ जो 2 प्रकार के चेतन स्थावर है, एक जो पृथ्वी काय में जन्म लेने जा रहा है और एक जो पृथ्वी के शरीर सहित है, ऐसे 2 प्रकार के स्थावर जीवों की यहाँ चर्चा है। ठीक है। पृथ्वी जीव जिसमें से बहुत समय पहले जिसमें से जीव निकल गया है, जो जड़ अचेतन पृथ्वी है, उसको सामान्य पृथ्वी कहा ना। तो अभी तो अचेतन है ना, उसकी चर्चा नहीं है वास्तव में। जिसमें आने वाला है वो पृथ्वी जीव, विग्रह गति में है, पृथ्वी में जाना है। पृथ्वी काय तो वो है जिसमें से अभी जीव निकला है, और पृथ्वी सामान्य वो है जिसमें से जीव निकल चुका, अचेतन है ही नहीं, जीव आए ही नहीं, समझ लो। और था तो बहुत पहले था, बहुत दिनों पहले की लाश और आज की लाश, जिसमें जीव नहीं है बेसिकली, पृथ्वी सामान्य हो। तो इसमें 2 ही प्रकार के जीव है, पृथ्वी कायिक, जिसमें जो भी जीव सहित जो पृथ्वी है पृथ्वी कायिक है, और ऐसा जीव जो भी पृथ्वी काय में जन्म लेने जा रहा है उसको पृथ्वी जीव कहते हैं। ये 2 प्रकार के चेतन है, बाकी 2 अचेतन है। जब जीवों के भेद कर रहे हैं ना, शरीर के भेद तो ही नहीं चल रहे हैं। किसके भेद चल रहे हैं? जीवों के। वो जीव इन अवस्थाओं में मिलता है, तो इसलिए जीव की अपेक्षा से भेद किया भाई। जीव एक स्थावर अवस्था में मिलेंगे और त्रस अवस्था में मिलेंगे। तो जीव के, संसारी जीवों को समझाएंगे उसके शरीर की अपेक्षा से। जीव तो शरीर रहित ही है, लेकिन समझाएंगे तो शरीर सहित ही ना। अपन को भेद करना होता है। मलारगंज वाले, तिलक नगर वाले, तो कोई मलारगंज घुस गया क्या अपने में? तिलक नगर घुस गया क्या? इंदौर वाले, उज्जैन वाले, तो इंदौर उज्जैन घुस गया क्या? लेकिन अपन एक भेद करने के लिए, विभागीकरण करने के लिए कर देते हैं। ऐसे संसारी जीवों को भी समझने के लिए विभाग कर दिया। स्थावर शरीर वाले स्थावर जीव है, त्रस शरीर वाले त्रस जीव। ठीक है। अब इसमें न्याय वगैरह से बहुत बातें हैं कि साहब स्थावर जीवों की सिद्धि करो। आपने कह दिया तो हम तो ही मान लेंगे, सिद्धि करो। तो उन्होंने कहा कि देखो, ज्ञान की हानि देखी जाती कि नहीं? ज्ञान की हानि देखी जाती कि नहीं? ज्ञान एक सारी का नहीं रहता, तारतम्यता देखी जाती है। तो ज्ञान की हानि होते होते किसी का ज्ञान इतना हीन हो जाए कि एक ही इंद्रिय रह जाए उसको, एक इंद्रिय में भी बहुत कम ज्ञान हो जाए,
इसलिए स्थावर बनने की सिद्धि हो सकती है ना, मतलब ज्ञान कम हो सकता है कि नहीं, तो कम होते होते 4 इंद्रिय का ज्ञान चले ही जाए, 1 इंद्रिय का ही ज्ञान रह जाए, तो 1 इंद्रिय ज्ञान रह जाएगा तो वो स्थावर सिद्ध हो जाएगा। माने ज्ञान का अपकर्ष देखा जाता है, जैसे ज्ञान का उत्कर्ष देखा जाता है ऐसे अपकर्ष भी देखा जाता है। उत्कर्ष होते होते पूर्णता को प्राप्त होता है तो केवल ज्ञान हो जाता है, और अपकर्ष होते होते जब ये ज्ञान इतना हीन हो जाता है तो एकेंद्रीय दशा को प्राप्त हो जाता है, तो ज्ञान की हानि वृद्धि देखी जाती है, अभी देखी जाती है लोग, तो उससे अनुमान लगाया जाता है ज्ञान की हानि वृद्धि देखी जाती है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि ज्ञान किसी के अत्यंत हीन होके केंद्रीय भी हो सकता है, और कोई के ज्ञान अत्यंत वृद्धि होते होते केवल ज्ञान हो सकता है। तो फिर प्रश्न क्या है बहुत अच्छा, यदि ज्ञान की हानि होते 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 यदि कम हो सकता है तो ज्ञान का अभाव ही हो जाए, फिर तो पेड़ ये टेबल चौकी है, फिर टेबल चौकी हो जाए स्थावर, इस तरह से तो माने वो एकेंद्रीय का रहा, और अपकर्ष होते होते ज्ञान का संपूर्ण अभाव भी हो सकता है ना, तो आप तो टेबल चौकी को भी स्थावर के दोगे, तो स्थावर जीव अलग से कोई कहाँ सिद्ध हुए, ये टेबल चौकी है, ये जो अचेतन जीव हैं, अचेतन वस्तुएं, ये स्थावर हो जाओ। तो उन्होंने कहा नहीं, इनको हम स्थावर नहीं कर सकते, इनमें कोई चेतनपना है क्या, जिसमें ज्ञान होगा उसमें ज्ञान की कमी सिद्ध होगी, जब ज्ञान है ही नहीं उसमें क्या कमी सिद्ध करेंगे। टेबल में कभी, कुर्सी में कभी जीव था क्या, हो तो हम उसकी सिद्धि करें कि हाँ उसका ज्ञान कम हो गया, उसमें जीव कभी रहा ही नहीं। जीव में ज्ञान का अपकर्ष होगा कि अचेतन में ज्ञान का अपकर्ष होगा। प्रतियोगी होगा तो उसका प्रतियोगी के सद्भाव में वस्तु की हानि मानी जाएगी, माने ज्ञान के सद्भाव में ज्ञान का अपकर्ष सिद्ध हो सकता है, जब ज्ञान है ही नहीं वह ज्ञान का अपकर्ष कैसे सिद्ध होगा, सारी बात सुन। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, टेबल चौकी में चलो ज्ञान था ही नहीं शुरू से, लेकिन जीव में तो ज्ञान है ना, तो जीव में ज्ञान होते होते कम होते होते जीव जड़ हो जाए, ज्ञान की हानि होते होते ज्ञान अभाव हो जाए, अपकर्ष जब हो सकता है तो ज्ञान का भी अपकर्ष क्यों नहीं हो सकता है। तो उन्होंने कहा मूल वस्तु का अपकर्ष नहीं होता, मूल वस्तु का अपकर्ष हो जाएगा तो वस्तु ही समाप्त हो जाएगी, जो जिससे बनी है उसका अभाव नहीं होता। आत्मा ज्ञान गुण से ज्ञान गुणमय है, आत्मा ज्ञानमय है, तो आत्मा ज्ञानमय है तो ज्ञान का कभी अभाव नहीं हो सकता। जैसे उद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण वाले हैं तो उन गुणों का अभाव नहीं होता, उद्गल की चाहे कैसी अवस्था हो जाए, लेकिन स्पर्श रस गंध वर्ण गुण का यावत अभाव नहीं होगा, हानि हो जाएगी। चिकनास थी, चिकनास की हानि होते होते एकदम कमी हो जाए, चिकनास रूखे में बदल जाए, लेकिन स्पर्श गुण का अभाव नहीं होगा। रस बदल जाते हैं, संतरा कच्चा रहता है खट्टा रहता है, थोड़ा और पकता है मीठा रहता है, और ज्यादा पक जाता है तो पता ही नहीं कौन से स्वाद वाला रहता है, लेकिन उसमें रस तो ही नहीं निकल जाता है। गंध बदल जाती है, वर्ण बदलता है, लेकिन उन गुणों का यावत अभाव नहीं होता। यावत अभाव माना जाएगा तो पदार्थ का अभाव होगा, और पदार्थ का अभाव कभी होता नहीं। जो वस्तु संसार में है वो नष्ट नहीं होती, और जो नहीं है वो उत्पन्न नहीं होती। और इस तरह से अभाव मानेंगे तो समस्त चेतन को जड़ होने का प्रसंग आएगा। आज जो चेतन है उसमें ज्ञान की कमी होते होते एक दिन वो जड़ ही बन जाएगा, तो कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। अपने पिताजी है, अभी बैठे थे, जब तक तो कौम थोड़ा कम ज्ञान हो रहा था उनका, मतलब बुद्धि कम थी, गए घर जब गए जब तक तो पत्थर ही हो गए, ज्ञान कम होता है क्या? तो ऐसा कभी संभव है क्या? नहीं। वो जीव भले ही चले जाए वहाँ से, लेकिन वो ज्ञान गुण वाली वस्तु का नाश नहीं हुआ है। जीव गया है कहीं से, यावत ज्ञान का नाश नहीं होता। यावत ज्ञान के नाश होने पर समस्त वस्तुएं नष्ट हो जाएगी। वस्तु कभी अपने मूल स्वरूप को नहीं खोती। क्या अपकर्ष होएगा, लेकिन अपकर्ष जो है वो वस्तु के खत्म होने तक नहीं होगा। वो अपकर्ष वहीं तक होगा जहाँ तक वो यावत उस गुण का सद्भाव बना रहे। माने ज्ञान में हानि तो होगी, लेकिन ज्ञान का समूल चूल नाश नहीं होगा। और ज्ञान की हानि होते होते जहाँ सबसे ज़्यादा हानि होगी उसी का नाम क्या है? स्थावर जी। यही तो सिद्ध कर रहे हैं अपन।
फिर उन्होंने एक प्रश्न किया कि यदि ऐसा है तो कर्मों का भी अभाव नहीं होगा। कर्म का तो अभाव मानते हो आप और ज्ञान का अभाव नहीं मानते। तो फिर उत्तर दिया उन्होंने कि भाई कर्मों का भी हम कर्मों का सर्वथा अभाव तो ही नहीं मानते, कर्मों के कर्म पने का अभाव मानते हैं। कर्म के कर्मत्व का नाश हुआ है। कर्म तो संसार में विद्यमान है। जो पुद्गल कर्म आत्मा के साथ में संबंधित थे वो क्या बाद में वो पुद्गल परमाणु नष्ट हो जाएंगे? जो पौद्गलिक वर्गणा कर्माण रूप से जीव के साथ एक क्षेत्र संबंध को प्राप्त थी, क्या मुक्त होने के बाद में उन कर्म वर्गणाओं का, कर्म पुद्गल का अभाव हो जाता है कि उनमें कर्मत्व पने का नाश हो जाता है? उनमें कर्म पने का अभाव हो जाता है। कर्मत्व की जो शक्ति थी वो चली गई, लेकिन पुद्गल तो ही नहीं खत्म हुआ। जैसे शराब है तो शराब में बहुत पानी मिला दिया, तो उसकी मादक शक्ति नष्ट हो गई, लेकिन वो वस्तु तो ही नहीं नष्ट हो गई। ऐसे कर्मत्व शक्ति का अभाव हो गया, लेकिन वो वस्तु जो है पुद्गल कोई नष्ट नहीं हुआ है। पुद्गल तो जैसा है वैसा का वैसे ही है, लेकिन उसमें जो कर्मपना था वो कर्मपने का नाश हुआ। उसी का नाम कर्मत्व, कर्म का अभाव माना है अपन ने, पुद्गल का अभाव नहीं माना है। वो कर्मत्व बनेगा नाश होने ही कर्माण शरीर का अभाव। बदलती है जब तो स्थावर हो जाता है जीव। पंचेंद्रिय से ज्ञान की हानि होते होते चार इंद्रिय, पहले मन सहित से मन रहित, 4, 3, 2, 1। एक इंद्रिय में भी निगोदिया में भी एक ऐसी अवस्था आती है जब ज्ञान का सबसे न्यून, मतलब ज्ञान सबसे हीन, सबसे न्यून पाया जाता है। एक ही ऐसा समय आता है, एक समय सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्त होता है। कोई जीव उसके 6012 जन्म होते हैं, उसमें जो अंतिम जन्म होता है उस अंतिम जन्म के पहले समय में उसका ज्ञान सबसे कम होता है। उसके अन्य अलावा कभी भी उसका ज्ञान इतना न्यून नहीं होता जितना न्यून उस समय हो सकता है। उससे सबका ज्ञान अधिक ही होता है। ज्ञान की सबसे हानि की जो दशा है वो सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्त तक के लगातार जो भाव होते हैं 6012, उसमें अंतिम जो भाव होता है उसके जन्म के प्रथम समय में उसको सबसे जघन्य ज्ञान होता है। उसको जघन्य कहते हैं, उसको सबसे जघन्य ज्ञान, पर्याय ज्ञान। और वो ज्ञान उतना उद्घाटित रहता है। उतने ज्ञान का भी अभाव हो जाए तो ये जीव जड़ हो जाए, लेकिन उतने ज्ञान के ऊपर कभी आवरण नहीं होता। वो नित्य उद्घाटित ज्ञान कहा जाता है। अव्यय, अक्षर, अक्षय ज्ञान है, माने वो ज्ञान का क्षय नहीं होता। उतने ज्ञानावरण का क्षयोपशम, उतना विकास तो ज्ञान का जीव को सदा बना ही रहता है। तीसरे मोड़े में होता है। तीसरे मोड़े में अवगाहना कम होती है कि ज्ञान कम होता है? तीसरे मोड़े में होता है। उत्पत्ति जन्म के समय में, तो जन्म कब कहलाएगा उसका? जन्म समझ में आया ना? जो उसका जन्म क्षण है, प्रथम समय, उस क्षण में उसके सबसे जघन्य ज्ञान होगा। देखो इसमें निगोदिया जी, देखो आप व्हाइट कलर की बुक निकालो, उसमें दिया है। निगोदिया कहाँ है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये 99% लोगों का क्वेश्चन रहता है कि निगोदिया क्या है। न पृथ्वी काय में दिखते हैं, न जल में, न अग्नि में, न वायु में, न वनस्पति काय में इनका नाम है, न 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रियों में नाम है। तो ये कौन से इंद्रिय है? कहाँ पे है ये? कौन सी कौम है ये? कौन सी जात है ये? कौन से स्थावर है? पृथ्वी काय, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। तो फिर पांचों में तो है नहीं। तो फिर स्थावर नहीं हुए तो कैसे एक इंद्रिय हो गए वो? देखो ये काय में दिए, ये वनस्पति कायी है। वो वनस्पति कायी के 2 भेद है। देखो निकाली बुक, पेज नंबर 29 पेज पे राइट हैंड साइड पे जो चार्ट बना है उसमें जीव के जो भेद किए अपन ने, ऊपर पहला वाला चार्ट, उसमें वनस्पति के 2 भेद किए, साधारण और प्रत्येक। तो साधारण के अंदर क्या लिखा है ब्रैकेट में?
निगोद। और जो साधारण वनस्पति है उसका ही दूसरा नाम निगोद जीव है। साधारण, जनरल शरीर, जनरल कंपार्टमेंट, एक शरीर अनेक मालिक, एक शरीर के अनेक स्वामी। जैसे जनरल कंपार्टमेंट होते हैं, एक सीट 1000 मालिक, ऐसे एक शरीर और अनंत जीव उसके स्वामी होते हैं। उसको कहते हैं साधारण, सर्वसाधारण शरीर है, अलग से नहीं, इंडिविजुअल, अलग अलग। अपने को भी अपना एक अलग शरीर मिला है, सब चीज़ अलग मिली हुई है। तो निगोदियाओं का एक शरीर शेयर करते हो, अनंत जीव मिलके एक शरीर को शेयर करते हैं। मैंने अनंत जीव एक साथ जन्मते हैं, जो एक शरीर उत्पन्न हुआ तो अनंत जो उत्पन्न हुए होते, और वो एक मरेगा तो अनंत मरेंगे। एक ने सांस ली, अनंतों ने ली, क्योंकि एक ही शरीर है। एक ने आहार किया, मैंने कितने ने आहार किया? अनंतों ने। एक ने सांस ली, मैंने अनंतों ने सांस ली। सब काम समान होता है उनका। साधारण सबसे खतरनाक दशा है, क्योंकि उसमें ज्ञान बहुत न्यून हो जाता है। ज्ञान, दर्शन, और उसकी मृत्यु बहुत जल्दी जल्दी भी होती है, अपर्याप्त होता है ना। तो 1 सेकंड के 24वें भाग में मर जाता है। 1/24 सेकंड उसकी लाइफ स्पैन होता है, और ज़्यादा भी जिए तो भी अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा नहीं जीता, सेकंडों मिनटों में उसका मरण हो जाता है। वो जन्म मरण करता ही रहता हो। और निगोद में घूमने का काल बहुत है, अनंत सागर निगोद में ही घूमता रहता है। ठसाठस बराबर। 5 ही प्रकार के स्थावर का जीव जो सूक्ष्म है, वो पूरे लोक में ठसाठस भरे। 5 प्रकार के स्थावर जीव, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है। ये 5 प्रकार के स्थावर सूक्ष्म भी होते हैं बादल, जो सूक्ष्म स्थावर का है, उनसे पूरा लोक ठसाठस भरा है। ये यूं कहें पूरे लोक में वे ठसाठस भरे हुए। कौन? सूक्ष्म 5 प्रकार के स्थावर। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं आकाश का, ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहाँ असंख्यात पृथ्वी का जीव न हो, जल का न हो, अग्नि का न हो, वायु का न हो, और अनंत निगोदिया न हो। निगोदिया अनंत है, पृथ्वी जल अग्नि वायु असंख्यात। एक एक प्रदेश पर असंख्यात 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 और अनंत जीव है। एक एक प्रदेश पे। समुद्र तो छोड़ो, अपन तो यहाँ कह रहे हैं, ये आकाश के एक प्रदेश पर अनंत जीव विराजमान है। यद्यपि एक एक जीव असंख्यात प्रदेश घेरेगा, मतलब उनकी अवगाहना होगी अच्छी बड़ी सबकी। असंख्यात बड़ी मतलब एक सुई की नोक जितने क्षेत्र में असंख्यात जीव आ जाएंगे। अवगाहना छोटी होती है सूक्ष्म जीवों। एक सुई की नोक मान लो, उस सुई की नोक के 1 अरब हिस्से करो, एक जो हिस्सा है उसके फिर 1 अरब हिस्से करो, और ऐसे 1 अरब बार 1 अरब हिस्से करो। कितनी बार? 1 अरब बार 1 अरब हिस्से करते जाओ। जो बिंदु बचेगा ना, उससे भी छोटी अवगाहना इनकी होती है। इतना छोटा शरीर होता है, इसलिए दुनिया इनके अस्तित्व को ही नहीं मानती। वनस्पति के अस्तित्व को तो फिर भी लोगों ने स्वीकार किया, क्योंकि वनस्पति बड़ी होती थोड़ी। प्रत्येक वनस्पति का एक जीव होता है ना, एक शरीर, एक मालिक, तो वो शरीर बड़ा होता है। पृथ्वी जल अग्नि वायु का शरीर बड़ा नहीं होता है। पृथ्वी जल जो एक जल की बूंद होती है, वो अनेक जल का एक जीवों का पिंड होती है। क्या एक जल की बूंद अनेक शरीरों का पिंड है? वो एक ही शरीर नहीं है, उसमें अनेक शरीर है। एक जल का एक जीव का शरीर एक सुई की नोक के असंख्यात भाग होता है। सुई की नोक पे जितना बिंदु बनता है ना, सुई की नोक पे कितना होता है? नोक, सुई की नोक पे इतनी सी जगह, उसके असंख्यात भाग कर दो, उतनी एक जल का एक की उत्कृष्ट अवगाहना होती है, उतनी अग्नि का एक की उत्कृष्ट अवगाहना होती है, उतनी पृथ्वी का एक की, उतनी वायु का एक की, और साधारण वनस्पति का एक की भी उतनी। ये तो प्रत्येक वनस्पति का एक होता है, वो उसकी अवगाहना बड़ी होती है। कमल का कमल है जैसे, या पेड़ पौधे हैं अच्छे, ये बड़े होते हैं, ये लंबे चौड़े हो सकते हैं। एक जीव बड़ा अच्छा पेड़ बड़ा हुआ है आराम से। एक है ना, एक जीव है ही उसमें, और भी उसके आश्रय से अनेक जीव रहते हैं। हाँ, एक पेड़ एक जीव, और एक पेड़ और उसके अलावा और उसके आश्रय से और भी जीव है, बाकी वो एक पेड़ तो पूरा एक जीव है। वनस्पति का एक है प्रत्येक।
प्रत्येक मन है जिसका एक शरीर का एक स्वामी। अब उसके अंदर जैसे एक लौकी का पेड़ है, एक तो वो जीव है, लौकी निकाली, अब वो एक लौकी है, उस एक लौकी का इतना सा टुकड़ा ले, सुई की नोक जितना, उसमें भी असंख्यात जीव है, लेकिन अपन उसका त्याग नहीं कर सकते। सूखा धान्य अपन कोशिश करते हैं इसलिए अष्टमी चौदस को कि वो हरी भी नहीं खाए, लेकिन जीव तो है उसमें, लेकिन अनंत नहीं है, त्रस्कायिक नहीं है और अनंत जीव नहीं है, निगोदियाओं से व्याप्त नहीं होती। प्रत्येक वनस्पति कहते हैं उसको जिसमें निगोदिया ना हो। और ये जो आलू प्याज वगैरह है, ये सब साधारण वनस्पति से सहित होती है, इनमें निगोदिया जी होते हैं। शरीर होता है इतना सा, आलू सुई की नोक जितना आलू खाओ, लेकिन उस सुई की नोक जितने आलू में जीव अनंत होते हैं, अक्षय अनंत जीव। लौकी में जरा से असंख्यात, मतलब कोई बहुत ज्यादा नहीं। अनंत और असंख्यात में बहुत बड़ा अंतर है। सुई की नोक जितने आलू में जो जीव है उसका अनंतवा भाग भी 3 काल में मोक्ष नहीं जाएगा, निगोद से नहीं निकलेगा। सारे जितने दुनिया के प्राणी दिख रहे हैं, ये सारे प्राणी मिला लो और ये जितने भी निकलेंगे, जो दिखेंगे दुनिया में जितने भी, वो सब एक सुई की नोक पे पाए जाने वाले जीवों का अनंतवा भाग है। माने जो लौकी एक है ना, लौकी के जो जीव है वो सुई की नोक के अंदर पाए जाने वाले आलू का अनंतवा 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 भाग है। बहुत अंतर है उसमें, इसलिए लौकी खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर खाएंगे भी क्या? फिर भी इतना है कि सूखा धान खा सकते हो, अनाज तो बहुत बढ़िया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कल अपन ने बात की थी ना, सूखा अनाज सबसे बढ़िया होता है इसलिए, लेकिन वो पचाने की शक्ति होनी चाहिए ना। बैठा रहे तो क्या करे, सूखा अनाज दाल बाटी खा के बैठा रहे, क्या सूखा अनाज तो है लेकिन वो तकलीफ करे ना, तो इसलिए वो पाचन शक्ति अपेक्षा या मेहनत खूब करे तो सूखा अनाज भी लोगों को दिक्कत नहीं आती है। और नहीं तो वो मेहनत नहीं करे, कसरत नहीं करे, तो हरितकाय वनस्पति वगैरह होती है। और वनस्पति तो फिर भी सर्वथा छोड़ने में तो समर्थ नहीं हो सकता ना जी, भाई जितना हो सकता है उतने का ही उपदेश दिया है। अभी लोगों से आलू प्याज ही नहीं छूट रहे जी, हरी वनस्पति तो बहुत दूर की बात है। रात्रि भोजन, जमीकन और अंचना पानी, ये 3 ही चीज छोड़ दे आदमी। तो प्रतिदिन देवदर्शन, देवदर्शन मतलब 1-2 बजे वाला नहीं, सुबह वाला, ये 3-4 ही चीजें कर ले आदमी तो बहुत है अभी। बाकी उससे ज्यादा की उम्मीद तो अपन थोड़ा और सीखेगा तो अपन कर लेंगे। क्या ये 4 चीजें करने में पसीना आ जाता, जबकि ये जैनियों के सबके गुण हैं, इसके लिए कोई वो नहीं है। देखो लोग लड़ते रहते ना, वो उलझते रहते हैं, ये वो है, ये है, नहीं ये वो है, ये फलाना है, नहीं फलाना। मैं कहता हूँ जो कॉमन चीज़ है ना, अपन पहले उस पर एक मत हो जाते हैं सबसे। भाई ये तो कॉमन चीज़ है, अनछने जल का त्याग, रात्रि भोजन त्याग, ये जमीकन का त्याग, तो चलो अपन सब इसको पाल लें पहले, फिर अपन अपने झगड़े बाद में कर लेंगे, अपन झगड़ लेंगे अपन बाद में भी। अपन उन कॉमन चीज़ों पर ही बात कर लेना पहले, क्या वो ही नहीं करनी है और बस अपने बात ये करनी है, ये करनी है। मतलब लोगों ने झगड़ने के बहुत सारे इलाज निकाल रखे, और कॉमन चीज वो कुछ नहीं करेंगे। भाई जो चीज तुम नहीं मानते हम नहीं मानते, पहले अपन उसकी बात कर लो। पंच परमेष्टि, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 85 काय, क्या ये सदाचार, और इसमें किसको मना है बताओ? किसी को इसमें दिक्कत हो तो बता। तो इसलिए यही नहीं पालना है, पालना कुछ नहीं है, आदमी को बातें करना है और कुछ नहीं है। क्या ये तो बेसिक चीज है ना, इसमें तो कोई निषेध नहीं। और अनछने पानी, मैंने अनछने पानी मतलब सामान्य चीज तो नहीं, अनछने पानी का त्याग मतलब क्या है? बाजार में पानी छनता है क्या? नहीं छनता है। हाँ, लेकिन जो निर्विवादित है वो भी पालन नहीं होते ना। मतलब सारे जैन लोग, कोई ये है ना, कोई उसमें न इसमें, और जो भी सारे पत्रिकाओं में दुनिया भर के जिससे कोई मतलब नहीं है किसी को, वो मुद्दे हैं, और जिनसे मतलब है हमारे जीवन का, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा। ये हमारे रोज के जीवन की बात है कि अपने को भोजन कब करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या,
पानी कैसा पीना चाहिए, छान के पीना चाहिए, बाजार का भोजन नहीं करना चाहिए, तो रोज की बात है। ऐसे ही है, खैर जो भी है तो चलता रहता है, संसार है। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य है कि सदाचार तो सबसे पहली चीज है ना, और उसको कौन निषेध कर सकता है। तो इसलिए हरि वनस्पति तो बहुत नेक्स्ट 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 आगे की बात है। अभी पहले यही कर लेते हैं अपन बात। लेकिन अपने को ज्ञान में होना चाहिए कि इसमें क्या गुण है और क्या दोष है। सवाल अपने त्यागने का और नहीं त्यागने का नहीं कि हम हरित वनस्पति त्याग सकते कि नहीं त्याग सकते, लेकिन अपने से कोई पूछे कि कितना कहाँ किसमें कितने जीव होते हैं, तो ज्ञान में होना चाहिए कि इस लोकी में जीव तो है, ये जो केला है इसमें भी जीव है, जीव नहीं है इसका जीव नहीं है ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो जीव एक आलू की अपेक्षा उसमें जीव बहुत कम है। आलू का मतलब एक आलू ही नहीं है, गाजर भी है, मूली भी है, गराड़ू शकरकंद सब है, लहसुन वसन, क्योंकि ये सब आलू के नाम से तो सब समझ जाते हैं, बाकी दूसरे जमीकंद को छोड़ देते हैं। अदरक अदरक बहुत सुखा देते हैं, उसकी वनस्पति चेंज हो जाती है, और फिर आपको लगता हो तो वो भी मत खाओ, सुखाओ, लेकिन वो अलग उसकी जाति धर्म सब बदल जाते हैं, वो तो आगम में उसका कहा। गीला अदरक मत खाओ। हरी पत्तियां हो गई, वो सेकेंडरी थर्ड स्टेज में। अभी पहले ये सबसे पहले क्या करें, आलू प्याज गाजर मूली लहसुन अदरक ये छोड़ा, और इसको छोड़ने के लिए, इसको छोड़ने के साथ में वो रात्रि ये बाजार का भोजन छोड़, ये बहुत बड़ी खराब आदत है, क्योंकि बाजार में तो अंडा भी आ सकता है ना। पार्ले जी का बिस्कुट खा रहे हैं, आलू नहीं खा रहे, इन पार्ले जी में अंडा हो तो। कल अपन ने बात की थी, किसी में चर्बी मिली है, किसी में क्या मिला है, किसी में क्या मिला है, तो इसलिए वो बाजार में का तो कुछ भरोसा ही नहीं कर सकते। खैर अपनी तो बात ये चल रही थी कि स्थावर जीव है। कौन स्थावर जीव है? पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, 5 प्रकार के स्थावर। तो ये स्थावर की चर्चा तो अपनी अच्छी हो गई। अब ये है कि भैया ये स्थावर के अलावा बाकी त्रस कौन होते हैं, तो उन त्रसों की चर्चा की। देखो अगले सूत्र पढ़ते हैं, अगला सूत्र निकालो। इसमें कोई प्रश्न है किसी को स्थावर में? कुछ पूछना हो स्थावर के बारे में तो पूछ। आ जाएगा ना, जीव चलाएगा कि नहीं चलाएगा ये क्या मालूम। अग्नि का ही जीव बहुत है। ऐसी अग्नि हो सकती है ना, कल बात की तो थी आपने। हाँ चिंगारी है जरा सी, वो है, उससे क्या दिक्कत है, जलता है। जीव देखो, जीव होना एक अलग चीज है उसके अंदर, उसके बाद भी हो सकता है ना। शरीर जलेगा तो ही नहीं, वो चीज जलती रहेगी, कोई वस्तु होगी। और क्षण क्षण भर का काम ही, अभी गया और अभी आ जाए, अभी क्षण भर में जीव गया और अभी क्षण भर में आ जाए। उसमें हिंसा हुई, फालतू नहीं करना चाहिए काम। नहीं, जीव हिंसा होती है उसमें। अग्नि का एक जीव को मारा अपन ने, जलाया ना, अग्नि का एक जीव उत्पन्न हुए, और फिर जब बंद की तो अग्नि का एक जीव मरेगा, सब मरेंगे इकट्ठे एक साथ खट। इसलिए आवश्यकता पड़े तभी जलाओ, और यदि 1-8 सेकंड की देर हो तो बुझाओ मत और वापस से लगा दो उस पर जो भी लगाना। सप्रतिष्ठित जिसके आश्रय से निगोदिया लेते हैं। सप्रतिष्ठित माने क्या है, जैसे कई चीजें छोटी छोटी होती है ना, ककड़ी छोटी सी आती है, स्प्राउट वेजिटेबल्स, ये सब सप्रतिष्ठित के उदाहरण है। अंकुरित अन्न होता है ना, जो आजकल बहुत चलता है फैशन, स्प्राउट निगोदिया रहता है। छोटी छोटी ककड़ी, छोटी छोटी गिलकी, छोटी छोटी लौकी, छोटा जब तक वो पका नहीं है तब तक वो सप्रतिष्ठित है। जब तक देखो इसके सब चिन्ह दिए हैं इसके, कोई चीज तोड़ो, तोड़ने पर यदि तंतु न रहे शेष, तोड़ दी ना, समान भंग हो जाए, तंतु शेष न रहे, तो वो अभी सप्रतिष्ठित है। और तोड़ने पर तंतु आदि रहे, समान भंग ना हो, तो वह अप्रतिष्ठित है। और भी लकीर वगैरह दिखे, लकीरें जैसे ककड़ी हो जाती है तो दिख जाती है ना, ककड़ी बड़ी हो जाती है
रेखाएं वगैरह, जैसे ये गन्ना होता है, गन्ना बड़ा होता है उसमें पोरे आ जाती है, उनमें तो छोटा रहता पोरे नहीं, मतलब पोरे बनी नहीं पाती उससे। तो सीधी सी बात है, जब कच्चा रहते हैं ना चीज़ें, तो कच्ची अवस्था में अत्यंत छोटे छोटे रहते हैं, जब वो अर्धपक्व अवस्था में है तो सप्रतिष्ठित है। जब पक जाते हैं या थोड़े बड़े हो जाते हैं, जब उसमें जो भी सममंगनी होता है, तंतु वगैरह शेष हो जाते हैं, तो वो अप्रतिष्ठित मानी जाती है। तो छोटी छोटी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, छोटे छोटे भुट्टे, छोटी छोटी ककड़ी, ये सब सप्रतिष्ठित होती है। और अंकुरित अन्न ये भी सप्रतिष्ठित है, इसमें निगोदिया जीवों का वास है। बड़ी खाओ ना आराम से पकी हुई, छोटे छोटे क्यों खाने? क्या क्या हुआ? ठीक है, किसमें? त्रस की स्थावर बोल रहे, स्थावर। हाँ, एक शरीर बना रहता है, उसमें जीव आते जाते रहते हैं। मकान है ना, मकान में आए रहे, फिर चले गए, फिर नए आ गए, फिर चले गए, आ गए, नए चले गए। मेंढक होते हैं, मेंढक क्या होता है? मेंढक जो है, ये बरसात हो जाती है ना खत्म, तो वो अंदर जो है वो सूख जाता पूरा, तो वो सारे मेंढक अब वो नीचे चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं? देखो इसमें दो मत है, कुछ तो कहते हैं नीचे चले जाते हैं वो अंदर, कुछ कहते हैं कि वो क्या होता है कि जैसे जैसे ही अगली बारिश आती है, पहली बारिश आती है तो सारा टर टर करने लग जाता है, तो वो जो मेंढक के शरीर रहते हैं उसी में नया आत्मा आ जाता है। ऐसा भी एक मत पड़ा है, नहीं हुआ कुछ, अंदर दबे रहे जो उसमें आ गए, उसको शरीर बना के उत्पन्न हो जाते हैं। मैंने वो उसको शरीर सम्मूर्छन होता है ना जैसे, तो उसी को शरीर रूप से ग्रहण करके नए पैदा हो जाते हैं फटाफट। एक दिन में सम्मूर्छन बहुत जल्दी पैदा होते हैं, और इनकी पैदावाइश सैकड़ों हजारों लाखों की तादाद में होती, धमाधम 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 मल्टीप्लाई होते जाते हैं, बराबर बनते जाते हैं। सम्मूर्छन है ना ये सब, इनको माता पिता की जरूरत नहीं रहती। हाँ, एकेंद्रिय से चाहेंद्रिय तक के जीव सब सम्मूर्छन होते हैं, चारों ओर से परमाणु ग्रहण करके अपना शरीर बना लेते हैं। पंचेंद्रिय जीव ही गर्भज होते हैं केवल, एकेंद्रिय से चाहेंद्रिय तक के जीवों के माँ बाप नहीं होते। सम्मूर्छन जगह स्थिर रहे, वो स्थावर, मतलब इसलिए तो वो अर्थपन्न ने उसके ऊपर बात की थी कि भाई ये स्थियंती माने स्थिर नहीं रहते हैं, क्योंकि स्थिर रहने वाले मानेंगे तो फिर वो दूसरे भी दिक्कत होगी। अर्थ तो यही है उसका, लिए मुख्यता से अर्थ यही है ना, पृथ्वी का है, जल का है, स्थिर रहता है। अरे कौन? हाँ, कीचड़ में हो जाता है, मेंढक याद कैसे आराम कर रहे हैं, कीचड़ में भी हो जाते हैं, पानी में भी सब जगह हो जाते हैं अंदर। देखो, और हो गया ये स्थावर का प्रकरण हो गया पूरा। अब थोड़ी त्रसों की बात कर लो, अपनी बात। अब त्रस के भेद कहते हैं द्विइंद्रियादियस त्रषा, द्विइंद्रियादियस त्रषा। ये द्विइंद्रियादि जो जीव है वो त्रस है। द्विइंद्रिय से आदि लेकर, अब आदि से लेकर कहाँ तक लेवे? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, 6 इंद्रिय, 7 इंद्रिय, 8 इंद्रिय, 9 इंद्रिय, कहाँ तक जाएंगे? अरे तो आपको मालूम है 5 इंद्रिय, लेकिन अपने को कैसे पता चलेगा कि इंद्रियां 5 ही लेनी है? नेक्स्ट सूत्र है, वो नेक्स्ट सूत्र वो वहां तक ब्रेक लगा देता है। पंचेंद्रियाणी माने इंद्रियां 5 ही होती है, ये तो तुम तो आदि लेके कहीं भी लगा दो। क्या 2 इंद्रिय से चालू करके तुम कह दो 6 इंद्रिय भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ तो आदि लिखा है, तो कोई व्यवस्था ही नहीं बनेगी ना। आदि का मतलब तो होता है चलते जाओ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो उन्होंने ब्रेक लगा दिया, भैया 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 आगे नहीं। पंचेंद्रियाणी, इंद्रियां 5 ही होती है, तो मतलब कहाँ से कहाँ तक के जीव त्रस कहलाएंगे? 2 से लेके 5 इंद्रिय तक के जीव। द्विइंद्रिय से आदि लेकर जो जीव है वो सब त्रस है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय। 2 इंद्रिय जीव कौन है? जिनके 2 इंद्रिय। तो ये 2 कौन सी इंद्रियां होगी? अभी इंद्रियों के नाम नहीं बताया यहाँ, लेकिन 2 इंद्रिय होगी जिनके। अब 2 होगी ना तो क्रम देंगे आगे, तो जो क्रम देंगे इंद्रियों का, तो उसी क्रम से इंद्रियां होती जीव। यदि 1 होगी तो जो सबसे पहले नाम दिया जिसको, वो 1 ही होगी, वही वाली होगी।
जिसके एक इंद्रिय होगी उसको सबसे पहली वाली होगी, जिसके 2 इंद्रिय होगी उसके शुरू की 2 होगी, जिसके 3 इंद्रिय होगी उसके शुरू की 3, जिसके 4 इंद्रिय होगी उसके शुरू के 4, जो 5 है उसके तो सभी है। मतलब ये प्रथम पहली वो है जो नाम दिया है, इंद्रियों का जो क्रम दिया है, उस क्रम से जीवों को इंद्रियां प्राप्त होती है। माना ऐसा नहीं कोई सी भी इंद्रिय, 2 इंद्रिय है तो कोई सी भी 2 हो जाए, ऐसा नहीं। जो नाम दिया है उनका, पहले और दूसरा नाम किसका है? स्पर्शन और रसना। तो 2 इंद्रिय जीव के स्पर्शन रसना होगी, 3 इंद्रिय के स्पर्शन रसना ग्रहण, 4 इंद्रिय के स्पर्शन रसना ग्रहण चक्षु, 5 इंद्रिय के सभी ऐसा है। अब 2 इंद्रिय और 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय को अपन पहचानेंगे कैसे कि 2 इंद्रिय है? उससे तो पूछने नहीं जाएंगे तो कौन सा इंद्रिय है? मच्छर से पूछो तो हाउ मेनी, कितनी इंद्रियां है तेरी? तो वो तो बताएगा नहीं ना, अपने को जिनवाणी से ही पता करना पड़ेगा कि इसकी इंद्री कितनी है। उसका लक्षण कैसे निकालेंगे? तो उसके मैंने लक्षण बताए पहले, आपको बताए क्या है? हाँ, जो ये सड़क के चलते हैं, सटर के, रेंग के, बहुत तेजी से नहीं, धीरे धीरे, वो कौन है? 2 इंद्री। और जो डग भर के चलते हैं ऐसे पाँव भर के, टम टमाटम पाँव से चलते हैं ना, 3 इंद्री। और जो उड़ते हैं स्मॉल, छोटी उड़ाने, कटंग पतंग जैसी नहीं, इतनी दूर वाली, छोटी, यही कमरे के अंदर, इतनी ऊंचे नहीं उड़ते हो, ऊंचा जैसे मच्छर जितने भी उड़ने वाले हैं छोटे, ये सब 4 इंद्रिय। मच्छर, डांस, पतंगा, मधुमक्खी, बलैया, ये सब। सांप कहाँ है? क्या उड़ता ही नहीं रहा है, सड़क धीरे रेंगता तो ही नहीं, बहुत स्पीड से रेंगता सांप, फटाफट यहाँ है और वहाँ आ जाएगा। छोटे होते हैं लट जैसे, वो 2 इंद्रिय, और बड़ा सांप तो पंचेंद्रिय है, उसको 2 इंद्रिय मान लेना, वो पंचेंद्रिय है, वो उसमें है सब 5 इंद्रियां उसमें, सांप, अजगर सब पंचेंद्रिय। तो बहुत बड़ा मन है ना, मन पंचेंद्रिय के मन है, सुनने की शक्ति है, बहुत बड़ा अंतर है, मन का काम बहुत बड़ा है। हाँ, छोटे क्यों है बेचारे एकदम, 4 इंद्रिय एकदम, वो छोटे शरीर है उनके, लेकिन मधुमक्खी वगैरह बड़ी भी होती है, मधुमक्खी अच्छी बड़ी भी होती है थोड़ी। अब वो उनको छोटे ही, इनकी अवगाना ऐसी दी है। ऐसे तो 2 इंद्रिय की भी अवगाना कम है, 3, लेकिन 2 इंद्रिय का मालूम आपको, शंख बड़ा होता है, शंख 12 कोस तक का हो सकता है, शंख बड़े होते हैं। एक इंद्रिय पेड़ है, पेड़ 1000 योजन के होते हैं, 1000 योजन का है पेड़। जल का जो है ना, कमल, सबसे बड़ी अवगाना एक इंद्रिय में कमल की, उसकी लंबाई है नीचे, वहाँ स्वयं रमन समुद्रों में पाए जाते हैं उधर, अच्छे लंबे बड़े कमल है, उनकी नाल इतनी लंबी है, पंखुड़ियाँ लंबी है। तो ऐसे जो है ये जनरल प्रिंसिपल ही है, एक इंद्रियों की अवगाना, एक इंद्रिय में वनस्पति का एक अच्छी बड़ी होती है, और उसमें फिर 2 इंद्रिय में भी अच्छी बड़ी अवगाना है, 3 इंद्रिय छोटे होते हैं, 4 इंद्रिय भी छोटे होते हैं। अब क्या करो, ये जो है पंचेंद्रिय जो है अच्छा हो, तो पंचेंद्रिय में तो बहुत बड़े हो सकते हैं, बड़े 6 फुट के आदमी होते हैं वो तो इतने, तो बाकी आदमी ऊपर बड़ा लंबा भी हो तो 3 कोस तक का आदमी हो सकता है। 3 कोस मतलब 6 मील, मैंने 6 मील मतलब 9 किलोमीटर का लंबा आदमी, 10 किलोमीटर का लंबा आदमी, मैंने उसके ऊपर गाड़ी चलाओ आराम से, जब तक गोमटगिरी नहीं आया उसके ऊपर चला, माथे सिर से लेकर 1 घंटे तक तो माथे पे पहुंचे। इतने बड़े आदमी होते थे पहले, उनका शरीर बलिष्ठ होता था, इतना से खाते थे वो, बेर जितना, बेर कितना होता है इतना सा, बोर जितना खाते थे, 3 दिन के अंतर से हो, और शरीर उनका जीवित रहता था। क्या ऐसे तो देव है, वैक्रियक शरीर है उनका, लेकिन उदारिक शरीर रहता था ना इनका, बहुभूमियाओं का, तो भी इतनी सामर्थ्य। अभी भी कई लोगों का रहता है, योग वोग करते रहते हैं कई लोग, 15-15 दिन तक कुछ नहीं खाते, जिंदा रहते हैं आराम से। तो ये सब जीव हैं, ये सब लंबे चौड़े जो भी है, इनकी अवगाना है
2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री, ये सब त्रस कहलाते हैं। भाई इसमें इतना ही है कि ये सुषुप्त अवस्था वाले जीवों को त्रस, मतलब वो जो त्रस का दिया, त्रसयंती इति त्रसा, मैंने जो हलन चलन करे वो त्रस है, तो उन्होंने कहा ये लक्षण नहीं मान सकते, क्योंकि ऐसी अवस्था में जो मूर्छित है वो त्रस ही नहीं कहलाए, इसलिए वो त्रस का लक्षण नहीं। त्रस नाम कर्म का जिसको उदय है वो त्रस है। अब ये स्थावर और त्रसों का बिल्कुल विभाजन अलग अलग कर रखा है, क्योंकि त्रस पर्याय में रहने का टाइम बहुत कम मिलता है, चाहे वो 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, चाहे पंचेंद्री, किसी में भी रहो। त्रस पर्याय में रहने का उत्कृष्ट काल है 2000 सागर, कुछ अधिक 2000 सागर, और एकेंद्री में रहने का काल है अनंत सागर। जैसे अभी अपन त्रस बने, अपन त्रस पर्याय में कितने समय रहेंगे? मैक्सिमम अपन 2000 सागर से ज़्यादा नहीं रहेंगे, उसमें भी अपना बहुत समय तो चला गया, जितना बचा है सो बचा है। तो 2000 सागर के बाद अपन सब गारंटेड कहाँ मिलेंगे? या तो मोक्ष में या फिर एकेंद्रीय पर्याय में, ये पक्का है। 2000 सागर से अधिक कोई भी त्रस पर्याय में नहीं रहता, कुछ अधिक 2000 सागर से अधिक कोई भी त्रस पर्याय में नहीं रहता, त्रस पर्याय उसकी छूट ही जाती है। बहुत लोग लाइन लगा के खड़े हैं केंद्रियों में, तुमको अवसर दिया, अवसर का लाभ नहीं लिया, तो वापस से खोटे परिणाम होकर जीव एकेंद्रिय में चले जाता है, और वो एकेंद्रिय में कुछ जीव शुभ परिणाम करते हैं, वो त्रस पर्याय को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा चक्र चला करता है। कुछ नए जीव आ जाते हैं, जैसे मनुष्य है, तो हमेशा तो ही मनुष्य बना रहेगा, यहाँ से रवानगी होगी, नए लोग आएंगे, नए नहीं आएंगे तो फिर वो मतलब वो संसार चलना नहीं बंद हो जाएगा ना। अपन नहीं आ पाते यदि कोई नए नहीं आते, तो पुराने लोग अपना कब्जा करके बैठ जाते हैं, नो एंट्री फॉर एनीवन। क्या तो संसार क्या हो, संसार का मतलब वो सारी प्रक्रिया ही खत्म हो जाए ना, इसलिए संसार चक्र चलता है। पुराने लोग आते हैं, नए पुराने जाते हैं, नए आते हैं, संसार की प्रक्रिया चल रही है। निरंतर त्रस में परिभ्रमण करे तो कुछ अधिक 2000 सागर है। निरंतर त्रस में रहने का काल इतना है, इससे अधिक कोई जीव त्रस में नहीं रह सकता। हाँ, कम से कम अंतर मुहूर्त, अभी मरे और पेड़ बन जाए कोई बोल नहीं। हाँ, और मनुष्य से तो स्थावर नहीं बन सकता, 22 वर्ष है तो दोनों। क्या, और वो चांसेस ज्यादा है दूसरे वाले मनुष्य से स्थावर बनने की। ऐसी स्थिति है, संसार बड़ा विकट है। क्या, क्योंकि जीवों की संख्या ही देख लो आप, मनुष्य तो गिनती के 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जीवों की भीड़ है। चींटियों की संख्या, मच्छरों की संख्या, लटों की संख्या खूब है, और पेड़ पौधे, और जल का है, अग्नि का है, पृथ्वी का है, वनस्पति, वायु का है, निगोदिया जीव अनंत अनंत है। ये तो मनुष्यों में गिनती होती है, अभी एक आदमी, नाम धाम सब हो रहा है, ये सब एक इंडिविजुअल फलाना चंदी साहब। बाद में तो वो 5 पैसे के भाव भी नहीं बिकेगा। क्या लोग देते ना फ्री में, लो आलू फ्री में ले जाओ, तो अब वो आलू फ्री में ही गया, उस आलू में अनंत जीव फ्री में ही चले गए। और यहाँ ये कहता मेरी कीमत मालूम है आपको, क्या कीमत है, कितना बड़ा आदमी, कितने की पार्टी हूँ मैं, कि कितने की पार्टी, तो फ्री फोकट की पार्टी क्यों, जब तू निगोद में था तब तो फ्री में ही बिका था। ये जिनवाणी में लिखा, दमड़ी रूप के भाग बिकाया। यहाँ कुछ भी कहे, लेकिन इसकी कीमत जो है 1 पैसे भी नहीं रही है इसकी। क्या, फ्री के भाव बिकाया ये, कुछ नहीं है इसकी। आदमी हो जाता है तो थोड़ा ज्यादा इज्जत आबरू का सवाल है, मूछ का सवाल है, उसका सवाल है। भैया कुछ भी नहीं रहेगी, ना मूछ रहेंगे, ना बाहर रहेंगे, ना मनुष्य पर्याय रहेगी। ये स्थिति है, ये वस्तु स्थिति, इसलिए ये पर्याय क्षण मंगल मिली है। और इस पर्याय का अभिमान छोड़कर इस जीव को अपना स्वरूप विचार करना चाहिए कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ, क्या मेरा स्वरूप है, कहाँ से आया हूँ और कहाँ मुझे जाना है, बजाय कि यही संसार की इन चीज़ों में उलझे उसी में दिमाग लगाने के। अपने को आउट ऑफ द बॉक्स इसके बाद का भी कुछ सोचना चाहिए नहीं कि अपन इसके बाद क्या होगा, आँख बंद करने के बाद क्या होगा। अरे आँख बंद करने की सोचो कि आँख बंद करने की तो एक तरफ रहे, ये युवा अवस्था होने के बाद ही अपन क्या करेंगे,
अपना चित्त धर्म में नहीं लगा तो क्या करेंगे? जिसका चित्त समझ लो युवा बाल्य अवस्था में या युवावस्था में जिसने धर्म नहीं किया तो वृद्धावस्था में क्या करेगा? घर वालों की रोज गालियां खाएगा और क्या? मंदिर भेज रहे हैं इनको जाने की, रोज कहते हैं पढ़े लेते हैं क्या? जितनी गालियां हैं घर वालों की सारी मिलेगी उसको, फिर भी नहीं जाएगा, मन ही नहीं लगता मंदिर में। क्या करे? घर के अंदर सबकी बातें सुनने को तैयार, बच्चे बोले, बच्चे बड़े बोले, सब बोले, लेकिन क्या करें? रस ही नहीं आता उसमें। ये 5 मिनट ये नहीं सुन सकता हो, बाकी अखबार पढ़ा रहा हो, अभी क्या हो रहा है, चुनाव की बातें कराओ, दुनिया भर की, मतलब व्यर्थ के टंटे फंटे जितने जंजाल है, व्यर्थ के जंजाल, उनमें वो उपयोग लगाएगा और कुछ नहीं करेगा और अपनी ज़िंदगी जैसे तैसे भी काटेगा। युवावस्था में तो चलो फिर भी आदमी व्यवसाय इसमें बिजी रहता है ना, वृद्धावस्था में तो सब इंद्रियां शिथिल हो जाती है। क्या करेगा जी? सुनता कोई नहीं है, चलती एक नहीं है और चलाना पूरी चाहता है, तो महा दुखी होता है। इसलिए जिसने बाल्यावस्था या युवावस्था में धर्म किया है उसी का बुढ़ापा सफल हो सकता है, बाकी तो सब बुढ़ापे में महा परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। हमारी बच्चे नहीं सुनते हैं, तुम सुनाने क्यों चाहते? तुम मंदिर में आके बैठो शांति से और सुनाने की आप कोशिश बंद कर दो, तो अपने आप तुम्हारी भी थोड़ी इज्जत नहीं जाएगी। लेकिन नहीं, हम तो चलाएंगे उनके ऊपर। चलती नहीं है, चलाता है, फिर दुख मिलेगा कि सुख मिलेगा? जिस पे चल ही नहीं रही आपकी और अपन पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या बालू रेत में से तेल निकालने की कोशिश कर रहे हैं? करो कि मैंने 1 करोड़ रुपए खर्च कर दूंगा, 10 करोड़ कर दो, तेल नहीं निकलना उसमें से। क्या ऐसे ये जीव जो है संसार में सुख खोजने की कोशिश कर रहा है, अपनी चलाने की कोशिश कर रहा है। चलना एक नहीं है कि मैं खूब कर दूंगा, तो खूब कर ले, कुछ भी कर ले, तो वस्तु व्यवस्था के विरुद्ध कुछ भी हो सकता नहीं। तो ये इसकी तरस पर्याय की स्थिति है। स्थावर में रहने की स्थिति अनंत सागर है। स्थावर में एक बार घुसा नहीं, वहां से निकलना बड़ा भारी काम। एकेंद्रीय से तरस पर्याय में आना बहुत कठिन काम। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस्तणी। जैसे चिंतामणि रत्न की प्राप्ति होना कितना दुर्लभ है, अपने को मिल सकता है क्या? चिंतामणि रत्न, जैसे चिंतामणि रत्न, कोहिनूर रत्न, चलो उसकी प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है, उससे भी अनंत गुना दुर्लभ तरस पर्याय की प्राप्ति होना है। एक बार चिंतामणि रत्न प्राप्त हो जाए, लेकिन तरस पर्याय एक बार गई तो पुनः मिलना दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ स्थिति है। यह मानुष पर्याय सुकुल सुन वो जिनवाणी, ई विधि गए न मिले सुमणि जो उदधि समान। और ये धन समाज गज बाज राज काज कछु काम ना आवे, और ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहा। तो ये स्थिति है, इसलिए अपन सब संसार का स्वरूप समझ रहे हैं। संसार कितना भयानक है, अपने को खबर तो लगनी चाहिए ना क्या होगा। तो 2 इंद्रिय से अधिक जो भी है, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय सब क्या कहलाते हैं? तरस कहलाते हैं। अब इनके प्राणों की संख्या दी है जो अपन ने कल ले ली थी, कितने किसके प्राण होते हैं, है ना। अपन सीधे आगे चलते हैं, देखो इंद्रियों की संख्या बताते हैं, इंद्रियां कितनी है। पंचेंद्रियाणी, पंचेंद्रियाणी, इंद्रियां कितनी है? 5 है। ये फिक्स कर दिया है। यदि ये फिक्स नहीं करते तो इंद्रियों की संख्या अनिर्धारित हो जाती है। इंद्रियां 5 होती है क्या? अब ये फिक्स कर दी। और यहाँ जो प्रकरण है ना, यहाँ इंद्रियों के प्रकरण में ज्ञानेंद्रियों को इंद्रिया माना है। अन्य मतावलंबियों ने इंद्रियों को, किसी ने 25 माना है, किसी ने कितनी माना है, कोई हाथ को भी इंद्रिय मानते, पाँव को भी इंद्रिय मानते। वो क्रिया में जो कारक है उसको इंद्रिय माना होगा, जो क्रिया करे। हाथ क्रिया कर रहा है, हाथ भी इंद्रिय होगी, पाँव भी इंद्रिय होगी। क्या? तो जैन दर्शन कहता है नहीं, हमने तो जो ज्ञान में जो करण है, माने ज्ञान में जो साधन है, हम उनको इंद्रिया मानते हैं। स्पर्शन के ज्ञान में साधन है जो स्पर्शन इंद्रिय है, जो रस के ज्ञान में साधन है वो रसना इंद्रिय है, जो गंध के ज्ञान में साधन है वो ग्रहण इंद्रिय है, जो रूप के ज्ञान में साधन है वो चक्षु इंद्रिय है, और जो शब्द के ज्ञान में साधन है वो कर्ण इंद्रिय। या ज्ञान में जो साधन भूत है उनको इंद्रिया माना है, या क्रिया को प्रधानभूत करके इंद्रियों की संख्या नहीं दी है। ऐसे तो कोई संख्या ही नहीं रहेगी। वो क्रिया तो सबको कुछ न कुछ करते हैं। ये उंगली भी क्रिया करती है, क्यों?
सब काम करते हैं। उंगली भी करती है, पेट भी करता है पचाने का, शरीर में किडनी भी एक इंद्रिय हो जाएगी, लीवर एक इंद्रिय हो जाएगी, हड्डियाँ इंद्रिय हो जाएगी, पाँव की उंगलियाँ इंद्रिय हो जाएगी, इंद्रिय सभी काम कुछ न कुछ तो कर ही रहे। मन जो है ना, वो मन जो है ईषद इंद्रिय है। ईषद इंद्रिय मतलब कि वो एक तो बहिरंग करण नहीं, बाहर में जैसे इंद्रियां दिखाई देती है ऐसे उसकी उपलब्धि नहीं होती, अंतरंग में पाई जाती है। और दूसरी बात ये कि वो हिताहित और सोच विचार का काम करता है ना, मैंने वो कोई विषय जो है अमूर्तिक को भी जान लेता है। इंद्रियां अमूर्तिक को नहीं जानती, इंद्रियां मूर्त को ही जानती है, और मन मूर्त और अमूर्त दोनों को जान सकता है। अब आत्मा अपने को दिख नहीं रहा है, इंद्रियां नहीं देख पाएगी, लेकिन मन जान लेगा उसको कि आत्मा का अस्तित्व है। मन के द्वारा जो चीज़ नहीं भी दिखती है इंद्रियों को, उसका भी मन अपने ज्ञान के द्वारा निर्णय कर सकता है। ये ताकत इंद्रियों में नहीं है। राम रावण थे कि नहीं थे ये आँख नहीं बता पाएगी, ये कौन निर्णय करेगा? मन करेगा कि हाँ उनके सद्भाव का, उनके अस्तित्व का निर्णय होता है। दूरवर्ती मेरू पर्वत, सुमेरु पर्वत है कि नहीं है, पंचमेरु, नंदीश्वर, स्वर्ग, नरक है कि नहीं, ये कौन जानेगा? आंखें जानेगी क्या? आंख में ताकत ही नहीं, सब मन जानता है। मन का काम मूर्त और अमूर्त, मन 6 द्रव्यों को जानता है और इंद्रियां एक अकेले उद्गल को ही जानती है, इसलिए उसको अलग सेपरेट करा। मन की बात करेंगे अभी आगे। यहाँ तो पंचेंद्रिय नहीं लिखा, 5 इंद्रियां 5 है क्या? ठीक है, मन की आगे की चर्चा करेंगे, आगे 21वें नंबर में ले लेंगे उसको। अभी तो क्या कहा, इंद्रियां कितनी होती है? 5 होती है। अभी नाम नहीं दिए उनके, नाम आगे देंगे सब। अब ये 5 इंद्रियां द्विविधानी, द्विविधानी, द्विविधानी मतलब 2 प्रकार की होती है। ये 5 इंद्रियां कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। 2 प्रकार मतलब, अब 2 प्रकार के नाम नहीं दिए, अभी नाम आगे देंगे, अपन नाम बताते हैं उसके क्या है। देखो 5 इंद्रियों 2 प्रकार की, एक तो द्रव्येंद्री और एक भावेंद्री। कितनी? 2 प्रकार की ना, द्रव्येंद्री और भावेंद्री। द्रव्येंद्री कौन है इसमें? जो पौद्गलिक है, पुद्गलाकार, पौद्गलिक, पुद्गल की जो रचना है वो है द्रव्येंद्री। और जो आत्मा की ज्ञान रूप अवस्था है, माने उस इंद्रिय के निमित्त से जो आत्मा में ज्ञान पर्याय हुई, जो जानने रूप अवस्था हुई, उस वस्तु को जो जाना, स्पर्श रस गंध वर्ण को जो जाना, वो जानने रूप अवस्था को क्या कहेंगे अपन? भावेंद्री। माने आत्मा की ज्ञान पर्याय का नाम है भावेंद्री। और जिसके साथ माध्यम से ये आत्मा जानता है, ऐसी जो हाथ कान नाक आदि जो है वो सब क्या कहलाती है? द्रव्येंद्री। ये पुद्गल रूप है, जिसको जलाते हैं वो द्रव्येंद्री है, और जो जलती नहीं है चली जाती है वो भावेंद्री है। ये सब साधन है। द्रव्येंद्री क्या है? साधन है। चश्मा है ना, साधन है। देख कौन रही है? आंख है। ऐसे आंख भी वास्तव में नहीं देख रही है, आंख भी एक चश्मा है। देखने वाला कौन है? अंतरंग में आत्मा है। तो वो जो देखने वाला जो ज्ञान रूप है ना, वो ज्ञान रूप भावेंद्री है। और जो ये पुद्गल आकार, पुद्गल की जो रचना है, सब आंख कान नाक वगैरह सब क्या है? द्रव्येंद्री। अब इसके भी 2 भेद है, द्रव्येंद्री के भी। इसमें देखना है कि इसमें सरवार सिद्धि में तो दिया क्या है, सूत्र आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाएंगे सूत्र आज। सरवार सिद्धि में इन सब सूत्रों के लिए कुछ नया विषय दिया होता तो देख लेते हैं, अन्यथा आगे के चर्चा। पेज नंबर 125 निकालो, 125। में तो कुछ नहीं है, इसमें 14वें नंबर के सूत्र में तो कुछ नहीं है। इंद्रियां 5 है, ये भी आ गया ना। हाँ, अब यहाँ इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि यहाँ वचन है, जैसे जीवान है, दांत है, तो कर्म इंद्री का ग्रहण करना चाहिए। तो उन्होंने कर्म इंद्री का ग्रहण नहीं करेंगे। मैंने बताया था ना, जैसे हाथ पैर वगैरह,
तो बोले यहाँ उपयोग का प्रकरण चल रहा है, उपयोगो लक्षणम, जीव की बात चल रही है ना। तो जो उपयोग में साधनभूत है, माने ज्ञान में जो साधनभूत है उन्हीं इंद्रियों को लेंगे। और ऐसी इंद्रियां कितनी है? 5 ही। क्योंकि ऐसे अंगोपांग को यदि जो क्रिया के साधन है तो वो 5 ही हो, ऐसा तो ही नहीं। अंगोपांग क्रियाओं के साधन तो अनेक चीजें हो सकती है, हाथ पैर नाक, मतलब कितने एक एक उंगली हो सकती है, 5 ही थोड़ी बनेगी उसकी संख्या, अनिश्चित हो जाएगी। ठीक है, इसमें भी कोई विषय नहीं है इससे ज्यादा। हाँ, तो यहां तक तो हो गया अपना। इंद्रियां कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, द्रव्येंद्री और भावेंद्री। अब द्रव्येंद्री देखते हैं, देखो कितने प्रकार की होती है द्रव्येंद्री। फिर 2 प्रकार की, निवृत्त उपकरणे द्रव्येंद्रियम, निवृत्त उपकरणे द्रव्येंद्रियम। इसको यदि अपन तोड़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे, निर्वृत्ति उपकरणे द्रव्येंद्रियम। क्या हुआ? निवृत्ति, एक तो निवृत्ति हो गया और एक हो गया उपकरण। द्रव्येंद्रियम माने द्रव्येंद्री के 2 भेद है। द्रव्येंद्री 2 प्रकार की, 2 प्रकार कौन कौन से? निवृत्ति और उपकरण। अब फिर ये एक एक भी 2 प्रकार के। निवृत्ति भी 2 प्रकार की है, अभ्यंतर निवृत्ति और बाह्य निवृत्ति। और उपकरण भी 2 प्रकार के हैं, अभ्यंतर उपकरण और बाह्य उपकरण। समझ में आया कुछ? निवृत्ति और उपकरण के भेद से 2 प्रकार के द्रव्येंद्री होती है। और द्रव्येंद्री और भावेंद्री के भेद से इंद्रियां 2 प्रकार की होती है। इंद्रियों के 2 प्रकार, द्रव्येंद्री और भावेंद्री। द्रव्येंद्री के 2 प्रकार, निवृत्ति और उपकरण। निवृत्ति के भी 2 प्रकार, अभ्यंतर और बहिरंग। उपकरण के भी 2 प्रकार, अभ्यंतर और बहिरंग। ठीक है, कोई यहां तक? और अपन पढ़ते हैं आगे, देखो। निवृत्ति और उपकरण को द्रव्येंद्री कहते हैं। कर्म के द्वारा होने वाली रचना विशेष को निवृत्ति कहते हैं। कर्म के उदय से होने वाली जो रचना है ना, शरीर के अंदर जो रचना होती है उसको निवृत्ति कहते हैं। निवृत्त हुआ, रचना हुई, निवृत्ति हुई माने रचना हुई। किसके उदय से? कर्म के उदय से। हमने कर्म बांधा, जैसे भी अच्छे बुरे भाव किए, उन भावों से जो कर्म बांधा, उस कर्म के निमित्त से निवृत्ति की, मतलब उस कर्म के उदय से क्या होता है? निवृत्ति होती है। इंद्रियों की निवृत्ति माने इंद्रियों का उपजना, इंद्रियां बनती है अपने आप। जैसे जिसने जैसा कर्म बांधा होता है उसके हिसाब से उसकी इंद्रियों को। खोटा कर्म बांधेगा, एक ही इंद्रिय उत्पन्न होगी, निपजेगी। अच्छा होगा 2 3 4 5, अपन अपना कुछ नहीं चलती उसमें। अपन तो सब अपने कर्म के फल को क्या करते हैं? भोगते रहते हैं। अपन ने सोच के बने क्या ये सारी इंद्रियां बैठ बैठ के? चलो, सब ऑटोमेटिक काम किया, ऑटोमेटिक काम होता है। काहे के द्वारा? कर्म के उदय द्वारा। जैसा कर्म का उदय है उस अनुसार अपने आप वैसी वैसी व्यवस्था बनती जाती है, अपनी कुछ नहीं चलती इसमें। पूरा शरीर का निर्माण ऑटोमेटिक हो जाता है अपने आप, सारी प्राकृतिक व्यवस्था। कर्म का उदय से अंगोपांग बन जाते हैं और अंगोपांग ज्ञान में निमित्त बन जाते हैं, सब बढ़िया व्यवस्था। तो जो रचना होती है कर्म के निमित्त से उसको क्या कहते हैं? निवृत्ति। उसके भी है, उसके है इंद्रिय है, उसके भाव इंद्रिय है, उसको भी। खराब हो जाए तो एक अलग बात है। चश्मा मेरा खराब हो जाए तो मेरी आंख तो ही नहीं फूट गई, क्या भाई ये मेरी आंख की कमजोरी होगी कि मेरे को चश्मे के बिना नहीं दिखता है, लेकिन इसका मतलब आंख तो ही नहीं गायब हो गई। आंख तो है अभी, आंख वाला खिलाऊंगा कि नहीं? चश्मा मिल जाएगा, देख लेंगे। तो ये एक और पराधीनता आ गई। पहले तो इंद्रियों की पराधीनता थी, अब एक चीज और पराधीन हो गई कि भाई इंद्रियां भी ठीक ठाक रहनी चाहिए, तो चश्मा भी पराधीन हो गया। तो ये सब पराधीनता है ना ये सब, लेकिन उससे इंद्रियां गायब हो गई ये नहीं हुआ है। भाई देखने के लिए ये जरूरी है कि इसकी सहायता के बिना नहीं देख पाएंगे, लेकिन अभी शक्ति तो विद्यमान है ना, उसको शक्ति विद्यमान है। तो शक्ति व्यक्त ना हो, चश्मा मिले ही नहीं मेरे को कभी जिंदगी भर तक। ऐसी आंख खराब हो जाए चश्मे ही नहीं मिले तो भी देखने की शक्ति खिलाएगी कि नहीं खिलाएगी? शक्ति है, व्यक्त नहीं होगी कभी, तो जिंदगी भर व्यक्त ना हो। इंद्रियां लेती है सब, अंधे के, बहरे के, गूंगे के, सब इंद्रियां हैं, 5 की 5। मन भी है, सब है उसके। इसलिए ये मत समझना कि अंधा हो गया तो 1 इंद्री गायब, बहरा हो गया तो 2 गायब क्या जीवान कट गई तो 3 गायब,
फिर रेंग रेंग के चलेगा वो बेचारा, दो ही रहेगा तो। ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए निवृत्ति दो प्रकार की होती है, अभ्यंतर निवृत्ति और बाह्य निवृत्ति। उच्छेदांगुल के असंख्यात भाग प्रमाण, ये आकार दिया कितनी बड़ी होती, मतलब ये प्रमाण बताया कितना प्रमाण है। अभी आप लोगों के बहुत छोटा, उच्छेदांगुल माने वो सुई की नोक के भी असंख्यात भाग, उच्छेदांगुल के असंख्यात भाग माने सुई की नोक के असंख्यात भाग प्रमाण, ये जिनकी जो छोटे होते हैं, या यूं कहे उच्छेदांगुल अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण, जो विशुद्ध आत्म प्रदेशों की इंद्रियों के आकार रचना होने को अभ्यंतर निवृत्ति कहते हैं। आत्मा के प्रदेशों की, आत्मा के अमूर्तिक प्रदेश है ना, कितने हैं? असंख्यात। तो वो जो आत्म प्रदेश की जो इंद्रियों के आकार रूप जो रचना हुई, आत्म प्रदेशों की इंद्रियाकार रचना को क्या कहते हैं? अभ्यंतर निवृत्ति। तथा उन आत्म प्रदेशों के प्रतिनियत स्थानों में पुद्गलों की इंद्रियों के आकार रचना होने को बाह्य निवृत्ति कहते हैं। आत्म प्रदेशों के प्रतिनियत स्थान में, जहां जहां आत्मा के प्रदेश है, उस स्थान में पुद्गल जो है ना, पुद्गल परमाणु, उनकी इंद्रियों के नियत आकार रचना होने को, इंद्रियों की आकार रूप रचना होने को, उनकी का एक किस रूप रचना होती है? इंद्रियाकार रचना होती है। किनकी? जो पौद्गलिक वर्गणाएं हैं, उस पुद्गल वर्गणा की जो इंद्रियाकार रचना हो रही है, उस इंद्रियों के आकार रूप रचना को क्या कहते हैं? बाह्य निवृत्ति। ये सब अंदर ही अंदर है। सबसे अंदर अभ्यंतर निवृत्ति माने आत्मा के प्रदेशों की इंद्रियों के आकार रूप रचना हुई। जैसे आंख की होती है ना, तो आंख माने मसूर की दाल के आकार की होती है आंख, और कान जो होता है वो नाली के आकार का होता है। यव की नाली होती है ना, यव एक नाली के टाइप, नाली जैसा आकार, पाइप समझ लो, पाइप के आकार की होती कान। नाक होती है ऐसा तिरछी होती है, जवा पुष्प के आकार की। और स्पर्शन इंद्रिय अनेक प्रकार की होती है, और रसना इंद्रिय खुरपे के समान होती है, खुरपा होता है ना ऐसा। तो इनके आकार दिए बराबर। तो वो जो उस आकार रूप जो आत्मा के प्रदेश है, उसको अभ्यंतर निवृत्ति कहते हैं। और जो पुद्गल के परमाणु जो उस आकार रूप हुए हैं, इंद्रियों के आकार रूप, पुद्गल के परमाणु, उसको क्या कहते हैं? बाह्य निवृत्ति। और उपकरण किसको कहते हैं? देखो, निवृत्ति का उपकार करने वाले पुद्गलों को उपकरण कहते हैं। जो निवृत्ति का उपकार करे उसका नाम क्या है? उपकरण। माने जो इनका उपकार करते, जैसे आंख के उपकारी होते हैं ना, भोए जो है ये आंख के उपकारी, पलक, भो, ये सब उपकारी है। यदि ये रक्षा करती है, तो उपकरण जो उसकी रक्षा करते हैं इंद्रियों, जैसे आंख में भोए हैं, पलक है, ये सब उपकरण है। इसके भी दो भेद है, अभ्यंतर और बाह्य। उपकरण किसे कहते हैं? जो उपकार करे वो उपकरण, निवृत्ति का उपकार करे वो उपकरण है। उसके दो भेद है, अभ्यंतर और बाह्य। जैसे नेत्र में जो काला और सफेद मंडल है, काला और सफेद मंडल है ना, इंद्रिय तो अंदर है बहुत। जो आत्मा के प्रदेश की जो मसूर के दालाकार रूप जो रचना, अभ्यंतर निवृत्ति। और अंदर जो बिल्कुल जो पुद्गल के परमाणु की इंद्रियों के आकार रूप रचना हुई, वो अभ्यंतर निवृत्ति है। और ये जो बाहर काला सफेद दिख रहा है, ये उपकरण है। कौन सा उपकरण है? अभ्यंतर उपकरण। और पलक वगैरह है, ये क्या है? और जो पलक वगैरह है, पलक, ये भोए, ये सब क्या है? बाह्य उपकरण। ऐसे चार प्रकार की चीजें हैं, निवृत्ति और उपकरण। बाह्य निवृत्ति, अभ्यंतर निवृत्ति। बाह्य उपकरण पलक, भोए वगैरह, और अभ्यंतर उपकरण जो सफेद काला मंडल है, वो अभ्यंतर उपकरण। ऐसे पांचों इंद्रियों में लगा सब में निवृत्ति और उपकरण पाए जाते। तो इस वहाँ जो भी रहेंगे, वहाँ रहेंगे सही ना, रोटेट होके भी उस आकार रूप तो हमेशा रहेगा ही ना, कोई ना कोई तो जो आत्म प्रदेश में आएंगे उनको वो इंद्रिय कहा जाएगा। बाह्य निवृत्ति। तो आत्मा के प्रदेश भी उसी क्षेत्र में उस रूप में परिणामित होते हैं। वो आकार रूप। देखो, क्षयोक्षम तो पूरे आत्मा में होता है इकट्ठा, लेकिन जो ज्ञान की उत्पत्ति होती है ना, वो उन्हीं प्रदेशों से होती है। जैसे ज्ञान, रूप का ज्ञान होगा, वो यहाँ जो इस समय में जो आपके वहाँ पे जो आत्मा के प्रदेश रहेंगे, वो उन आत्म प्रदेशों से ज्ञान की उत्पत्ति होगा ज्ञान सर्वांग में, लेकिन उत्पत्ति वहाँ से होगी उस क्षण में जो भी आपके वहाँ प्रदेश रहेंगे उनसे। ठीक है, और कुछ किसी को प्रश्न है?
रेलवे में जो उपकरण है निवृत्ति के जो अभ्यंतर और बहिरंग है, तो बहिरंग वापस मिलना है। बहिरंग उपकरण की बहिरंग निवृत्ति क्या पूछ रहे हैं? बहिरंग निवृत्ति बहिरंग निवृत्ति ये है जो इंद्रियों के आकार रूप, पुद्गल की जो इंद्रियाकार रूप रचना है। तो इधर जाएगा ना, नेत्र के बोला नहीं, ये तो बहुत बाहर है, ये इंद्रिय में नहीं जा रहा है। अंदर में एक उद्गल की आंख के आकार रूप जो रचना है, अंतरंग में उद्गल की आंख के आकार रूप जो अंदर रचना है बहुत सूक्ष्म, ये तो बाहर जो दिख रही है इससे कुछ नहीं काम हो रहा है, दिख रहा है अंदर पूरा, लेंस अंदर पूरा बनता है सारा। क्या ये जो दिख रहा है सफेद काला मंडल और ये भोए वगैरह तो सब उपकरण है उसके। अंतरंग में जो मसूर के दाल जितनी होती है आंख केवल, उस मसूर के दाल रूप जो उद्गल का आकार बना है उसको बाह्य निवृत्ति कहते हैं। मसूर की दाल है अंदर, वहाँ दिखता है, ये तो बहुत बाहर है, ये गोलक नहीं देख रही है, अंदर देख रहा है, ये तो उपकारी है उसका, केवल उसकी रक्षा करते हैं। अंदर भी पुद्गल ही हो, सब शरीर पूरा पुद्गल ही ना, जो आत्मा के प्रदेश जो इंद्रियाकार है वो अभ्यंतर निवृत्ति है, बाकी सब पुद्गल ही पुद्गल है। बाह्य उपकरण, अभ्यंतर उपकरण, बाह्य निवृत्ति सब पुद्गल है। आत्मा के प्रदेश मसूराकार उत्ते से, मसूर की दाल से नहीं बनते, मसूर की दाल का आकार है, मसूर की दाल का आकार है ना। हाँ, आत्मा के प्रदेशों का आकार मसूर की दाल के वहाँ वो मसूर की दाल के आकार में होता है जहाँ वो चक्षु इंद्रिय होती है। अभ्यंतर बहिरंग तो ये काला सफेद मंडल है बहुत बड़ा, ये दिख रहा है और वो बहुत छोटा होता है, उसकी अवगाना छोटी होती है, इसकी इतनी बड़ी अवगाना नहीं होती। जो अभ्यंतर निवृत्ति है उसकी अवगाना, उसका आकार बहुत छोटा है, और ये जो दिख रहा है काला सफेद मंडल ये बहुत बड़ा है, ये तो हम आपको सबको दिख रहा है, वो तो बहुत घनांगुल के असंख्यात भाग है, छोटा सा है। मसूर की दाल भी बहुत बड़ी कही मैंने, बिल्कुल उस आकार, मतलब मसूर की दाल का आकार है। ठीक है, और कोई प्रश्न? ये अपना समय हो गया बाकी इसके